देख रहा है ना विनोद, रंग के नाम पे कैसे जाति और धर्म का खेल हो रहा है। क्योंकि धर्म के तराजू पे अगर आप कोई चीज तौलोगे तो घाटे का सौदा मिलेगा, इस बात की गारंटी मेरे तरफ से है आपको। क्या रंग की भी कोई जाति होती है क्या? ये रंग तुम्हारा, ये रंग मेरा। प्रणाम दोस्तों, का हाल बा? कैसे हैं आप लोग? कोई दाग नहीं लगा है शर्ट पे? देख रहे थे ये कौन से रंग के लाइन पे कौन सी जाति का नाम लिखा है। हर रंग का जात। मतलब गिरगिट भी अब ऐसे सोचते हैं कि कभी अगर उन्होंने ग्रीन कलर का अपना स्किन कर रखा है, क्योंकि उनका तो कलर बदलते रहता है, तो वो जब ग्रीन होते हैं तब वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो कौन से जाति के हैं। जब रेड हो जाते हैं तब डिसाइड नहीं कर पाते कौन से जाति के हैं। जब येलो हो जाते हैं तब वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी जाति के हैं। तो वो भी सोचते हैं कि क्या रंग की भी कोई जाति होती है क्या? ये रंग तुम्हारा, ये रंग मेरा। वही मैं चेक कर रहा था कि ये जो ब्लू रेड लाइन है, कहीं इस पे कोई जाति तो नहीं लिखी? बेशरम रंग। सिर्फ एक टाइटल की वजह से इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है। मतलब दुनिया में इतनी सारी चीजें चल रही हैं। वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन हर जगह चल रहा है। एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, सीमा पे संघर्ष चल रहा है। और यहाँ हमारे यहाँ जो है मंत्री, एमएलए, सांसद कौन से रंग को कौन सी जाति दी जाए इसमें व्यस्त हैं। मतलब देश में बाकी सारे मुद्दे तो है ही नहीं। देश में प्रगति करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना है, स्कूल खोलने हैं, रोजगार देने हैं, देश की तरक्की करनी है। ये सब तो हो चुका है। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तो हम बस यही बैठे हैं खाली, सारे हमारे सांसद, मंत्री, एमएलए। ये हालांकि सारे सांसद और सारे मंत्रिमंडल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं जो कलर विशेषज्ञ बन गए हैं। बेशरम रंग गाने में है, भगवा कलर की बिकनी पहनी है, तो ये भगवा की बेइज्जती है, भगवा की बदनाम करने की कोशिश है। शाहरुख खान ने ग्रीन कलर का शर्ट पहन रखा है, ये लॉजिक दे रहे हैं लोग। और दीपिका ने भगवा कलर का जो ये जो भी पहन रखा है ड्रेस। किस तरह की मानसिकता पे बात कर रहे हैं लोग? मतलब और कोई यहाँ पे मुद्दा बचा ही नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जो एमपी से केंद्रीय मंत्री हैं, वो ये बोलते हैं कि दूषित मानसिकता के साथ इस गाने को बनाया गया है। पूरे गाने में कम से कम 15 कलर के बिकिनी और पता नहीं क्या क्या दिखाए गए हैं, इसमें सिर्फ एक भगवा कलर ही दिखा आप सबको। मतलब वही बात होती है ना कि खुद से खुद की बेइज्जती करानी होती है। भगवा कलर एक साधु का वस्त्र, एक शांति का प्रतीक होता है, शुद्धता का प्रतीक होता है, निस्वार्थ भाव से सेवा का प्रतीक होता है, त्याग और बलिदान का प्रतीक है जो साधु हमारे जो भगवा पहनते हैं, सेवा भाव का प्रतीक है। भगवा का महत्व बहुत है हमारे, खास करके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। और आप उस भगवे को लेके इस तरीके की गंदी पॉलिटिकल चीजें करोगे, मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि इतने सारे रंग यूज हुए हैं, आप किसी रंग को बुरा नहीं लगा, बस एक भगवा को बुरा लग गया कि भैया हमको क्यों गाना बनाया, हम पे क्यों गाना बनाया। इससे पहले कोई गाना बना नहीं है। भूल भुलैया भूल गए। मतलब इस गाने में आप देख सकते हैं कि इस गाने में किस तरीके से भगवा ड्रेस, अगर आप भगवा ही इसको बोल रहे हैं तो भगवा ड्रेस किस तरीके से यूज हुआ है। अब अगर किसी एक छोटे से क्लिप में कोई अगर एक्ट्रेस भगवा ड्रेस पहनती है तो आपको आपत्ति है। एक दूसरी सांसद है प्रज्ञा ठाकुर, काफी विवादित बयान देने में माहिर है। उनको किसी की कुछ पड़ी नहीं होती, यहां तक कि बीजेपी भी उनसे काफी हद तक नाराज रहती है, उनके जो बयान होते हैं उससे सहमत नहीं करती है। उनका एक बेतुका बयान फिर से आया है कि भगवा की जो इंसल्ट करेगा, भगवा की जो इस तरीके से गंदी सोच रखेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं, मुंह तोड़ दिया जाएगा। किसी साधु संत को भगवा पहन के ऐसे बोलते देखा है क्या? शांति का प्रतीक होता है भगवा। क्रोध किसी भी भगवाधारी को शोभा नहीं देता। शांति स्थापित करने में साधु संतों की जो इंपॉर्टेंस रही है वो सब जानते हैं। निस्वार्थ भाव से सेवा एक भगवाधारी करता है, इसकी महानता सबको पता है। लेकिन आप अपने मतलब के लिए, अपनी कंट्रोवर्सी के लिए, आपको अब आप किस, देखो सीधी सी बात है, प्रज्ञा ठाकुर हो या कोई भी हो, इनको बेसिकली भगवा रंग की कोई नहीं पड़ी है कि भगवा रंग खतरे में है इसलिए ये इस तरह का बयान दे रही है। ये बेतुका बयान, यहां तक कि बीजेपी भी इससे कोई
वास्ता इनके बयान जो है ना वो हमेशा बेतुका होते हैं। बीजेपी भी कई बार इस बात को मेंशन कर चुकी है। उस चीज को लेकर नाराजगी व्यक्त की है प्रधानमंत्री ने, कई बार व्यक्त की है, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर के बारे में सब जानते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है सारी डिटेल्स, न्यूज में खबरों में हमेशा आती रहती हैं अपने बेतुके बयान को लेकर। और ऐसे लोग भगवा की और हिंदुत्व और हिंदू की रक्षा करेंगे? साधु संत जो होते हैं, जो भगवाधारी होते हैं ना, वो जेन्युइनली हिंदू धर्म, सनातन धर्म को जानते हैं और उस चीज को वो अच्छे से उस चीज को हैंडल भी करते हैं। आप उठ के खड़े हो जाते हो कि भगवा की बेइज्जती, आपने उस चीज को उसमें अपने जो मेंशन किया भगवा, उस बात से बेइज्जती नहीं हो रही है। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा कि उस गाने में कौन कौन से कलर का यूज हुआ है, आपने पकड़ के ले आया ना। बेइज्जती कौन कर रहा है? रंग को लेके इस तरीके का बवाल करना क्या सही है? सांसद है, वहां की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर चुकी हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकल जितनी भी चीजें होती हैं सब एकदम बिल्कुल डेवलप है, टकाटक है, स्कूल कॉलेज रोड सड़क सब। बस अब इनका बस ये काम है कि रंग का विश्लेषण करना। जो काम दिया है जनता ने, आपको सांसद बना के भेजा है, आपको मंत्री बना के भेजा है, वो करिए ना। रंग रंग पे अपने विशेष टिप्पणी देने की कोई जरूरत नहीं है। जो जिम्मेवारी पब्लिक ने दी है उस जिम्मेवारी को फॉलो कीजिए। एक और नवनीत राणा है, कुछ टाइम पहले बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था, जो हनुमान चालीसा और मंदिर मस्जिद जो मुंबई में चीजें चल रही थी, बहुत बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। उस पे उन्होंने क्या बोला वो भी जरा सुनिए। कहीं पर भी भगवे का अपमान होता है या कहीं पर भी आपत्तिजनक कोई भी सीन दिखाई देता है तो मुझे लगता है सेंसर बोर्ड को पहले उन्होंने खुद देखना चाहिए, तब जाके उन्होंने रिलीज करने की परमिशन देनी चाहिए। अगर कहीं पर भी हमारे देश के लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचती है तो वो चीज स्क्रीन पे नहीं आनी चाहिए। हम भी उसका विरोध करते हैं, पर भगवा ये हमारे आस्था का विषय है तो उसे कहीं ना कहीं पर भी कोई धक्का किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। ये तब की इनकी शॉर्ट क्लिप है जब ये मूवीज में साउथ की शायद काम करती थी, तब का है। तो ये तब भगवा पहन के किस तरीके से और किस तरीके का डांस प्रदर्शन किया जा रहा है, भगवा तब खतरे में नहीं था। तब आपकी टिप्पणी ये जो आप कर रही हैं कि ऐसे किसी के धार्मिक रंग को, धार्मिक भावना को आप आहत नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं, मुस्लिम संगठन भी इस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू संगठन ही खाली बैठे हैं, वेले बैठे हैं, ये मुस्लिम संगठन भी ऐसे ही वेले बैठे हैं, उनके पास भी कोई काम नहीं है। अब वो इस बात को लेकर बोल रहे हैं कि जो उस गाने में वल्गारिटी दिखाई गई है, वो पठान ऐसे नहीं करते हैं। पठान जो है काफी शांत स्वभाव के होते हैं, वो ऐसी शुद्धता से रहते हैं, सही तरीके से रहते हैं, इस तरीके से वल्गारिटी और गाना, डांस, शराब इस तरह की चीज नहीं करते। हिंदू संगठन एक ही गाने को लेके हिंदू संगठन भी प्रदर्शन कर रहा है, मुस्लिम संगठन भी प्रदर्शन कर रहा है। मुस्लिम संगठन का ये कहना है कि पठान ऐसे नहीं होते हैं जो इस तरह की अय्याशी में लगे हों। हिंदू संगठन ये कहता है कि हमारे रंग को इस तरह की अय्याशी में मत दिखाओ। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। और मैं इस टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूं तो ये मल्टी कलर ड्रेस मैं इसलिए पहन के आया था ताकि कोई ये ना बोले कि पर्टिकुलर हरा पहन के बैठ गया, पर्टिकुलर लाल पहन के बैठ गया, पर्टिकुलर ये कलर पहन के बैठ गया। भाई किसी का पता नहीं है, पता चले इसी बात को मुद्दा बना लिया। तो हम भी तेज हैं भैया, हमने उठा लिया मल्टी कलर। अब बताओ कौन सी जाति के पक्ष में हम बात कर रहे हैं, कौन सी जाति के खिलाफ बात कर रहे हैं। कोई पब्लिक उठ के नहीं जाती है कि भैया हमको पर्टिकुलर इस रंग से प्रॉब्लम है। पब्लिक अपने अपनी मजबूरियों, अपने परेशानियों, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है। उनको आपके रंग के धर्म भेदभाव से कोई खास लेना देना नहीं है। कुछ खाली लोग होते हैं, कुछ शरारती तत्व होते हैं। अभी आने वाला है वैलेंटाइन, बजरंग दल सुनने में आता है, इधर लठ लेके पीट रहे हैं, उधर। वो बजरंग दल के होते हैं या नहीं होते वो तो पता नहीं है, बस बजरंग दल के नाम पे दो चार लोगों को पीट जरूर देते हैं। और ये जो लठ लेके निकलते हैं ना बजरंग दल के नाम पे, ये वही लोग होते हैं जो पहले तो बाबू सोना कर रहे होते हैं और जब पिछवाड़े पर लात पड़ती है तो लठ लेके इंतकाम लेंगे और निकल पड़ते हैं वैलेंटाइन वीक को सुधारने के लिए कि हमारी हिंदुस्तानी परंपरा को खतरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पहले तो बाबू सोना करते वो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो उसमें मिलता है, बोलते हैं भैया मैंने बजरंग दल ज्वाइन कर लिया। मैंने बोला बजरंग दल ज्वाइन कर लिया? बोला कि हाँ फरवरी आ रहा है ना, वैलेंटाइन वीक आ रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट के लिए चाहिए होता है। मैंने बोला साले पिछले वैलेंटाइन को तुम बाबू सोना करके घूम रहे थे, अब तुम्हारे पिछवाड़े पे पड़ी है लात, इस वैलेंटाइन तुम्हारे साथ है कोई नहीं, तो तुम निकल पड़े वो लठ लेके दुनिया को सुधारने के लिए कि इस वैलेंटाइन तो भैया संघर्ष करेंगे और इस तरह की चीजें होने नहीं देंगे। पिछले वैलेंटाइन तुम बाबू सोना करते घूम रहे थे, चॉकलेट डे पे चॉकलेट, हक डे पे हक, टेडी डे पे टेडी, और अब लात पड़ी है तो लठ लेके निकले हो दुनिया को सुधारने। नहीं, इतनी जिम्मेवारी लेने की जरूरत नहीं है किसी की। लोग सुधरे हुए हैं, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। आप अपने संसदीय क्षेत्र में जाइए, आप अपने लोगों से मिलिए, विकास की बातें कीजिए। जाति और रंग पे जब ये सारे मुद्दे, देश के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो जाति और रंग पे बैठ के चर्चा करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
और पहले तो रंग के नाम पे ना लोगों को बांटना बंद कीजिए। जनता ने जो जिम्मेवारी आपको दी है उसे निर्वहन कीजिए। रंग के विशेषज्ञ बाद में बन लीजिएगा। और ये किसी धर्म विशेष पे टिप्पणी नहीं है, क्योंकि धर्म के तराजू पे अगर आप कोई चीज तौलोगे तो घाटे का सौदा मिलेगा, इस बात की गारंटी मेरे तरफ से है आपको। मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए प्रणाम।